फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डिस्काउंट एंड इट्स टाइप्स। तो आज हम देखने वाले हैं डिस्काउंट क्या होता है, उसके मेजर जो टाइप्स होते हैं वो क्या होते हैं और उन टाइप्स में क्या क्या मेजर डिफरेंसेस होते हैं, वो सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं। डिटेल में डिस्कस करेंगे, हर एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला टॉपिक क्या लेंगे हम कि डिस्काउंट होता क्या है। तो डिस्काउंट क्या होता है गाइस, जो भी सेलिंग प्राइस होता है गुड्स का। अगर आप एक शॉप पर गए हो, आपने कोई भी अपने पसंद के कोई भी क्लॉथ्स आपने परचेज़ किए हैं, आप एक क्लॉथ शॉप पर गए, ठीक है, वहाँ पर आपने जो भी आपको पसंद आया आपने परचेज़ किया। पर परचेज़ करने के बाद जब आपको जो सेलर है वो कहता है कि इसमें डिस्काउंट भी अवेलेबल है। एक तो वो डिस्काउंट होता है जो वो कहता है कि डिस्काउंट अवेलेबल है, जो सबको मिल रहा है। और एक डिस्काउंट होता है कि जो किसी किसी को मिल रहा है, कि अगर आप अभी पेमेंट कर देते हो तो हम आपको डिस्काउंट देंगे, पर अगर आप उधारी पर लेकर जा रहे हो, फ्यूचर में पेमेंट करना चाहते हो, तो वो डिस्काउंट आपको नहीं मिल सकता। ठीक है, तो वो जो दो टाइप्स मैंने आपको बताए डिस्काउंट को, एक जो सबको मिल रहा है और एक किसी किसी को मिलेगा, जो पेमेंट अभी कर देगा उसको मिलेगा सिर्फ। तो वो दो टाइप्स होते हैं डिस्काउंट के। और जब भी सेलिंग प्राइस में रिडक्शन हो गई, मतलब जो भी मैक्सिमम प्राइस था, जब उसमें कुछ घटाकर आप पे करते हो सेलर को, तो उस जो जितनी घटी हुई अमाउंट है, जितनी लेस अमाउंट है, वो लेस अमाउंट को हम बोलते हैं डिस्काउंट। ठीक है, मान लीजिए कोई कपड़ा था, कोई ड्रेस थी, जो भी था वो 1000 रुपीज़ का था। उसमें से जितना कम, 200 रुपया कम दिया, 100 रुपया कम दिया, 50 रुपया कम दिया, जितना आप कम दोगे वो कहलाएगा डिस्काउंट। ठीक है, तो ये होता है डिस्काउंट का कंसेप्ट। अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो टाइप्स गाइस दो तरह के होते हैं डिस्काउंट के। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा हमारे पास होता है कैश डिस्काउंट। वन इज़ ट्रेड डिस्काउंट एंड द अदर वन इज़ कैश डिस्काउंट। आज हम इन दोनों में भी डिफरेंसेस को देखेंगे। टोटल 5 मेजर डिफरेंसेस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, अ डिडक्शन इन द लिस्ट प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो अब ये भी पता होना चाहिए आप लोगों को कि लिस्ट प्राइस क्या होता है। गाइस, लिस्ट प्राइस होता है मैक्सिमम प्राइस जो एक सेलर बायर से चार्ज कर सकता है। द मैक्सिमम प्राइस जो एक सेलर अपने कस्टमर से चार्ज कर सकता है उसे बोलते हैं लिस्ट प्राइस। तो जब उस प्राइस में रिडक्शन होती है उसे हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। क्या बोलते हैं उसे? ट्रेड डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट क्या होता है? अ डिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ इनवॉइस। पहली बात, अब आपको पता होना चाहिए कि इनवॉइस क्या होता है। इनवॉइस क्या होता है, जब आप कहीं से कुछ चीज़ परचेज कर कर लेकर आते हो तो जो सेलर है वो आपको एक बिल देता है ना। तो जिस चीज़ को आप बिल कहते हो, जिस रिसीट को आप बिल कहते हो, वो सेलर के लिए इनवॉइस होती है। ठीक है, वो सेलर के लिए इनवॉइस होती है। तो जितनी अमाउंट उसमें टोटल आपकी कैलकुलेट होती है कि आपको इतना पे करना है, उसके बाद भी अगर सेलर कोई आपको डिस्काउंट दे देता है तो उस डिस्काउंट को हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। क्या बोलते हैं उस डिस्काउंट को? कैश डिस्काउंट। ये जो ट्रेड डिस्काउंट होता है ये आपकी इनवॉइस में जो अमाउंट लिखी होती है। सपोज कीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। इनवॉइस है, ठीक है, इनवॉइस में जो उसका लिस्ट प्राइस है गुड का, उस पर्टिकुलर जो भी आपने गुड्स खरीदी है उसका जो लिस्ट प्राइस है, सपोज कीजिए 1000 है। क्या है? 1000 रुपीज़ है लिस्ट प्राइस। उसके बाद वो कह रहे हैं कि ट्रेड डिस्काउंट दिया जा रहा है सभी कस्टमर्स को और ये है 10%। कितना है? 10%। तो 1000 का 10% कितना हुआ? 100। तो 100 इज़ द 10% ऑफ 1000। तो अब कितनी वैल्यू बची? 900। ये सारी कैलकुलेशन इनवॉइस में होगी, दैट मीन्स उस बिल में ही होगी, उस रिसिट में ही होगी। तो ये आए 900 जो किसको देने हैं? कस्टमर को देने हैं, सेलर को, उस गुड्स के बदले जो उसने उससे परचेज की है। बट अगर इस 900 रुपये के बाद भी जितना इनवॉइस में लिखा है, अगर उसके बाद भी सेलर कस्टमर को कुछ डिस्काउंट दे देता है, सपोज वो कहता है अगर आप 900 रुपये मुझे अभी दे देते हो तो मैं आपको 50 रुपये का डिस्काउंट और दूंगा इस 900 रुपये पे, बट अगर आप अभी पेमेंट नहीं करते हो तो कोई डिस्काउंट नहीं है। तो दैट मीन्स यहाँ से एक और पॉइंट जो आपको याद रखना है, जो आपको शायद समझ भी आ रहा है, कि जब कैश डिस्काउंट दिया जाता है, जो 900 रुपये के ऊपर जो इनवॉइस पे जो डिस्काउंट दिया जाएगा, इनवॉइस अमाउंट पर जो डिस्काउंट दिया जाएगा, वो क्यों दिया जाएगा सेलर के द्वारा? वो सेलर सिर्फ इसीलिए देगा ताकि कस्टमर कैश में पेमेंट कर दे। वो क्या कर दे? अभी पेमेंट कर दे और कैश में ही पेमेंट कर दे, क्रेडिट पर ना लेकर जाए।
ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यही मेजर ऑब्जेक्टिव होता है कैश डिस्काउंट का। और ट्रेड डिस्काउंट का, इस वाले डिस्काउंट का क्या ऑब्जेक्टिव रहता है? इसका ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि वो बल्क में परचेज कर ले, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो आज गुड्स को परचेज करके लेके जाता है तो 100 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है सभी को। पता नहीं फ्यूचर में ये होगा कि नहीं होगा, पता नहीं वो देंगे कि नहीं देंगे, तो वो उसे उसको क्या करने के लिए, उसको इंड्यूस करने के लिए, उसको प्रॉम्प्ट करने के लिए कि अभी ले जाओ, जितना है अभी ले जाओ, जितना हो सकता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा परचेज कर लेता है डिस्काउंट के लालच में। ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट का जो मेजर ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स टू परचेज इन बल्क। और कैश डिस्काउंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू मोटिवेट द कस्टमर्स टू मेक पेमेंट इन कैश। ये पहले 2 पॉइंट्स मैंने आपको एग्जाम्पल की हेल्प से बहुत अच्छे से समझा दिए हैं। आई होप्स आपको समझ में आए होंगे। थर्ड क्या है? इट इज़ शोन इन द इन्वॉइस। मैंने आपको दिखाया ये हमारा सब इन्वॉइस में कैलकुलेशन हो रही है, 100 रुपये यहीं पर डिडक्शन हुई है ट्रेड डिस्काउंट की, तो इट इज़ शोन इन द इन्वॉइस। इट इज़ नॉट शोन इन द इन्वॉइस। अगर 50 रुपये इसके ऊपर दोबारा डिस्काउंट दिया जाता है सेलर के द्वारा तो वो इन्वॉइस में नहीं शो किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नो एंट्री इज़ मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ट्रेड डिस्काउंट के लिए कभी भी कोई सेपरेट एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट में पास नहीं की जाती है, जबकि कैश डिस्काउंट के लिए हमेशा एक एंट्री रिकॉर्ड की जाती है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इट इज़ अलाउड टू ऑल द कस्टमर। से मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ट्रेड डिस्काउंट अगर कंपनी दे रही है, एक बिजनेसमैन दे रहा है, तो वो सभी कस्टमर्स के लिए होता है, बट ये सभी कस्टमर्स के लिए नहीं होता। कैश डिस्काउंट इज़ नॉट फॉर ऑल द कस्टमर्स, इट इज़ अलाउड टू ओनली दोज कस्टमर्स हु मेक द पेमेंट इन कैश, हु मेक द इमीडिएट पेमेंट। ठीक है, जो एकदम से पेमेंट करने के लिए तैयार होते हैं, ऑन द मोमेंट जो पेमेंट करने के लिए तैयार होते हैं, उन्हें ही ये सिर्फ डिस्काउंट दिया जाता है। तो ये थे हमारे पास मेजर डिफरेंसेस बिटवीन द कैश डिस्काउंट एंड द ट्रेड डिस्काउंट। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर गाइस आपको ये पसंद आया है, आपको अच्छा लगा है, सो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, क्योंकि वही एक वे है मैं जान सकूँगी कि आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और कमेंट भी कर देना दैट यू हैव लाइक दिस वीडियो। ठीक है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अब तक नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो ये आज के लिए इतना ही है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।